कृषि विज्ञान केंद्र अररिया में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल। कृषि विज्ञान केंद्र केवीके अररिया के वैज्ञानिकों और कर्मचारियों ने सोमवार को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल किया। यह कार्यक्रम फोरम ऑफ केवीके और AICRP के बैनर तले आयोजित हुआ, जिसमें गैर ICAR केवीके कर्मचारियों के साथ हो रहे कथित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई गई। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में RS बड़ौदा समिति की सिफारिशों को लागू करना, 1 केवीके 1 पॉलिसी लागू करना, सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान, स्वीकृत रिक्तियों की शीघ्र बहाली और सेवानिवृत्ति लाभों को समान रूप से लागू करना शामिल रहा। साथ ही केवीके को योजना से गैर योजना श्रेणी में बदलने, वैज्ञानिकों को UGC वेतनमान देने और गैर सरकारी संगठनों के कर्मचारियों को ICAR स्तर का दर्जा देने की भी मांग की गई। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति आयु मेजबान संगठन के नियमों के अनुरूप तय की जाए तथा केंद्रीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए। हड़ताल में कृषि विज्ञान केंद्र अररिया के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार, वैज्ञानिक डॉक्टर संजीत कुमार सत्य, डॉक्टर राम नरेश, सुश्री सुमन कुमारी, आफ्ताब आलम, मनीष कुमार, धनंजय कुमार, गौतम कुमार और निराला सहित सभी कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हड़ताल के कारण दिन भर कृषि विज्ञान केंद्र का कार्य प्रभावित रहा। यह आंदोलन एक बार फिर कर्मचारियों की पुरानी समस्याओं और नीतिगत असमानताओं को सामने लाता है, जिसके समाधान की ओर सरकार को ठोस पहल करनी होगी। प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या मामला हम लोगों का ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का गैर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं भारतवर्ष के, उनमें नियम में, तौर तरीके में, चलाने के ढंग में जो नीति है, उस नीति में अंतर और भेदभावपूर्ण रवैये के कारण आज हम लोग कलमबंद स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसके पूर्व भी हम लोग ये दिसंबर में बैठे थे और उसके बाद ये हुआ था कि उस दिन भी हमारा कलमबंद स्ट्राइक था, लेकिन उसके बाद विकसित संकल्प अभियान जो था हमारा भारत सरकार का खरीफ में, तो उसके पहले ये आया कि हम लोग 15 सितंबर तक कुछ ना कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के लिए लाएंगे और एक रूपता लाएंगे। लेकिन 15 सितंबर बीत जाने के बाद भी जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की तरफ से और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा इसमें सकारात्मक पहल नहीं करने के कारण आज हम लोग फिर कलमबंद हड़ताल पर हैं। और हम लोग ये चाहते हैं हमारी जो हमारे डॉक्टर RS बड़ौदा समिति की जो सिफारिशें हैं उसको पूरे देश में लागू किया जाए। दूसरा कि एक कृषि विज्ञान केंद्र, एक नीति हो सबके लिए, सभी तरह की पॉलिसी एक हो। हमारे लिए पोस्ट रिटायरमेंट जो ही बेनिफिट है उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए और इसको क्लियर कट ये किया जाए। हमारे कुछ साथी जो ज्वाइन किए हैं उनको कोई पेंशन स्कीम से नवाजा ही नहीं गया है, किसी पेंशन स्कीम ने। आज हम समझ रहे हैं कि भारत में कोई ऐसा चीज नहीं होगा कहीं भी किसी कर्मी का जिसको कि किसी न किसी रूप में पेंशन से नहीं होगा। NPS न्यू पेंशन स्कीम भी नहीं है, कुछ नहीं दे रहा है। हमारे जो कर्मचारी हैं उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, आगे शिक्षा वो करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रमोशन दिया गया उसको वापस कर लिया गया है। तो ये सब जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है, इसके कारण हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। हमने 26 सितंबर तक का ये समय अभी किया है कि 26 सितंबर तक कुछ हमारा सकारात्मक, चाहे हमारा विश्वविद्यालय हो, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, वो भी लागू करे हमारे लिए जो ICAR की नीति है। अगर नहीं लागू होता है तो हम लोग 3 जो अक्टूबर है उससे 18 अक्टूबर तक होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान उसका भी बहिष्कार करेंगे। 26 तक क्या दिए हैं अल्टीमेटम दिए हैं कि हमारे लिए कुछ सकारात्मक जो आप बात करें और इसके लिए कुछ नीति निर्धारण करके हम लोगों के हित में सोचें कि हम लोगों को कैसे पेंशन मिलेगा, कैसे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट होगा। हमारा जो भी ये था प्रमोशन था उसको वापस कर लिया गया, उसको लागू करो, उस लेटर को रद्द करो। आपका धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय था या नहीं? एक दिवसीय है, आज तक ही है। आज तक पूरे भारत में 731 कृषि विज्ञान केंद्र में धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या बोलते हो? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार, वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र अररिया। आज 1 दिवसीय धरना दिए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? 1974 से 51 वर्षों से पूरे देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की सेवा में समर्पित रूप से कार्य कर रहा है।
जिसमें से 66 कृषि विज्ञान केंद्र आईसीआर संस्थान के अधीन है, जिसको सभी सुविधाएं दी जा रही है और उसी पॉकेट से, भारत सरकार के उसी पॉकेट से सभी जगह पैसा आता है। काम हम सब लोग एक समान करते हैं, लेकिन हम लोगों को न प्रमोशन, न पढ़ाई का सुविधा, न रिटायरमेंट की सुविधा सारी तो आईसीआर के द्वारा और ऊपर भारत सरकार के द्वारा भेदभावपूर्ण रवैया, और हमारे विश्वविद्यालय जिसके हम अधीन कर्मचारी हैं उसके द्वारा सौतेलापन व्यवहार कि हमसे 5-5 साल 68 साल बाद ज्वाइन करने वाले लोगों को प्रमोशन दिया गया और हमारी प्रमोशन रद्द करके गैर कानूनी तरीके से छीन करके और हमें हतोत्साहित करने की प्रयास किया गया। तो इस सबके विरोध में हम राष्ट्रीय स्तर पर ये हमारा आह्वान जो है हुआ है यूनियन के द्वारा, उसके द्वारा ये कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों की मुख्य मांगे हैं, कई हैं, जो कि 8-10 मांगे हैं, जिसमें TRS परौदा कमेटी का रिपोर्ट लागू करे, जिससे पूरे भारत में असमानता खत्म हो, भेदभाव खत्म हो और सबको एक न्याय मिले। क्या बोलते हो? जी, मैं डॉक्टर संजीत कुमार, यहाँ वैज्ञानिक पौधा रोग। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नजरिया न्यूज। इस तरह से नजरिया न्यूज के प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि नजरिया न्यूज की हर खबर, हर वीडियो, हर न्यूज आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।